जुपिटर 4 सितंबर को रेट्रोग्रेड हो जाएगा, 1 साल का प्लैनेट है। तीनों लॉन्ग टर्म प्लैनेट अगर रेट्रोग्रेड हो जाएं तो अपना रिजल्ट आपकी ज़ात पर, आपकी शख्सियत पर, आपके फाइनेंस पर, आपकी परफॉर्मेंसेस पर एंड इवन आपकी लक फैक्टर पर ज़रूर शो करेंगे कि पता ही नहीं चला कोई स्टार रेट्रोग्रेड हुआ था, पता ही नहीं चला कोई स्टार फेवरेबल हुआ था। मतलब ये तीनों प्लैनेट्स की रेट्रोग्रेशन एट द सेम टाइम होना, इट इज़ क्रिएटिंग सम डिफ़िकल्टीज इन डिफरेंट सेक्टर ऑफ योर लाइफ। सेम डे जिस दिन जुपिटर ने रेट्रोग्रेड होना है उसी दिन वीनस डायरेक्ट हो जाएगा एंड वीनस आपके 7th एंगल पर है। तो वीनस की सपोर्ट के इवज या वीनस के डायरेक्ट होने से नेचुरल फ्लो में आप रोमांटिक होने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। ये हफ्ता दो तरह से बहुत अहमियत का हामिल है। एक तो जुपिटर रेट्रोग्रेड हो जाएगा 4 सितंबर को। ये हफ्ता 28 अगस्त से 4 सितंबर तक का है। तो जुपिटर के रेट्रोग्रेड होते ही दोनों लॉन्ग टर्म प्लैनेट रेट्रोग्रेशन में चले जाएंगे। 3 हैं, तीनों ही रेट्रोग्रेशन में। यूरेनस भी रेट्रोग्रेशन में, 7 साल का प्लैनेट है। सैटर्न भी रेट्रोग्रेशन में है, 2.5 साल का प्लैनेट है, आपका रूलिंग प्लैनेट भी है। जुपिटर 4 सितंबर को रेट्रोग्रेड हो जाएगा, 1 साल का प्लैनेट है। तीनों लॉन्ग टर्म प्लैनेट अगर रेट्रोग्रेड हो जाएं तो अपना रिजल्ट आपकी ज़ात पर, आपकी शख्सियत पर, आपके फाइनेंस पर, आपकी परफॉर्मेंसेस पर एंड इवन आपकी लक फैक्टर पर ज़रूर शो करेंगे। ये चुपके से निकल जाने वाले इवेंट्स नहीं हैं कि पता ही नहीं चला कोई स्टार रेट्रोग्रेड हुआ था, पता ही नहीं चला कोई स्टार फेवरेबल हुआ था। मतलब ये तीनों प्लैनेट्स की रेट्रोग्रेशन एट द सेम टाइम होना, इट इज़ क्रिएटिंग सम डिफ़िकल्टीज इन डिफरेंट सेक्टर ऑफ योर लाइफ। अच्छी खबर क्या है कि वीनस डायरेक्ट हो जाएगा 4 सितंबर, सेम डे जिस दिन जुपिटर ने रेट्रोग्रेड होना है उसी दिन वीनस डायरेक्ट हो जाएगा एंड वीनस आपके 7th एंगल पर है। तो वीनस की सपोर्ट के इवज या वीनस के डायरेक्ट होने से नेचुरल फ्लो में आप रोमांटिक होने वाले हैं, आप लविंग होने वाले हैं, आपकी रिलेशनशिप अचीवमेंट्स होने वाली हैं, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस होने वाले हैं। प्रपोज करना इस वक्त मैक्सिमम रिजल्ट्स देगा। प्रपोजल एक्सेप्ट करना एक सक्सेसफुल कंपैटिबिलिटी जनरेट करेगा। आप लोगों की लव लाइफ में इस्तेहकाम रहेगा। लाइफ पार्टनरशिप परफॉर्मेंसेस स्टेबल होंगी। अगर कहीं लड़ाई झगड़े थे, नफ़रतें थीं, अदावतें थीं तो उनकी रिकवरी मुमकिन हो सकेगी। अगर कोई केस या कोई कपल डाइवोर्स तक पहुंच चुके थे तो उम्मीद ये है कि आफ्टर 4 सितंबर अगर वो अपने फ़ैसलों पर नज़रसानी करें तो उनके दिलों में हशाशियत और जहनों में कंप्लेन लेवल्स की कमी की वजह से चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगर कोई बंदा लाइफ पार्टनरशिप में अपनी कोशिशों में अपने मेरिट्स के मुताबिक कंपेनियन हासिल नहीं कर पा रहे थे तो दिस इज़ द राइट टाइम आफ्टर 4 सितंबर जब वो अपनी लाइफ पार्टनरशिप के लिए अगर तेज़ कोशिशें करें तो कामयाबी उनका मुकद्दर है और उनको उनके मेरिट से बढ़कर कंपेनियनशिप मिल सकती है। सेकंड मैरिज के जो कैंडिडेट पीपल हैं, मेल हों या फीमेल, उनके भी चांसेस बन जाएंगे आफ्टर द 4 सितंबर। आपके लिए मार्स आपके 9th एंगल पर है, दैट इज़ आइडियल एक्वेरियंस। मार्स का 9th एंगल पर होना आपकी दोहरी शहरियत की वजह बनेगा, ओवरसीज ट्रैवलिंग, सैर व सियाहत की वजह बनेगा, हायर एजुकेशन की वजह बनेगा, पीस ऑफ माइंड की वजह बनेगा, करेज की वजह बनेगा। मरकरी बहरहाल आपके लिए रेट्रोग्रेड है तो मरकरी की वजह से आपको कोई भी चीज़ प्लान करते हुए डिफ़िकल्टीज़ होंगी। ज़्यादा कॉन्सनट्रेट नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा राइटिंग स्किल स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी, एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी डाउन होंगी। बट ये शॉर्ट टर्म प्लानट है, थोड़े दिनों बाद ठीक हो जाएगा। सूरज आपके 8th एंगल पर है, दैट इज़ आइडियल। सन अगर आपके 8वें घर में हो तो आपके अंदर परफॉर्मेंस प्रैक्टिकल होती है। जो भी परफॉर्म करेंगे वो ख्याली प्लान, जो भी प्लान करेंगे वो ख्याली नहीं होगा। उसकी परफॉर्मेंसेस आपकी आगे बढ़ेगी पॉजिटिविटीज़ की तरफ, कामयाबियों की तरफ। एंड साथ ही साथ सैटर्न आपका रूलिंग प्लैनेट 2nd एंगल पर रेट्रोग्रेड है। दिस इज़ नेगेटिव न्यूज़। जुपिटर की रेट्रोग्रेशन और सैटर्न की रेट्रोग्रेशन आपको ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी। जुपिटर आपके 4th एंगल पर रेट्रोग्रेड है, दैट मीन्स इस वक्त प्रॉपर्टी लेना बेचना मुनासिब नहीं है, घर तब्दील करना मुनासिब नहीं है, घर में ताज़ीन और आयश का काम करना या कोई एक्सपेंसिव चीज़ों के ऊपर बहुत सारी स्पेंडिंग्स करना ये मुनासिब नहीं है। जो इसको अभी आप थोड़ा सा केयरफुली लेकर चलिए। बाकी जुपिटर की रेट्रोग्रेशन अब 31 दिसंबर तक चलेगी, साल के इख्तिताम तक। बहुत सारे मौके आएंगे, उनको और डिटेल से आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा।
बहुत तेज़ी से थोड़े से टाइम में मैंने अपनी जो टिपिकल अंदाज़ था उसमें अच्छी चीज़ें और जो थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ें थी सब बयान कर दी। कोई चीज़ ऐसी जो मैं मिस कर गया हूँ तो कमेंट्स में इज़हार कर दीजिएगा, मैं उसको वहीं आंसर करने की कोशिश करूँगा। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा, आप लोगों की दुआएँ हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं। यह एक बात रह गई, जो लोग जुपिटर की रेट्रोग्रेशन एंड आपके एक्वेरियंस के रूलिंग प्लैनेट सैटर्न की रेट्रोग्रेशन के बावजूद अपने आप को स्टेबल रखे हुए हैं, ना उन्होंने फाइनेंशियल डिस्टर्बेंसेस को फेस किया, ना उन्होंने रिलेशनशिप ट्रबल्स फेस की, ना हेल्थ ट्रबल्स फेस की, एंड अपने आप को डिसिप्लिन वे में आगे लेकर बढ़ते रहे, वो ये बात प्रूव कर लें, लिख लें, दिस इज स्टेटमेंट बाय द हारिस अज़मी कि वो स्ट्रॉन्ग है। वो टाइम बिहेवियर के फेवरेबल ना होने के बावजूद वो अपने आप को स्टेबल लेकर चल रहे हैं, वो स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर आप ऐसे हो गए हैं कि रोज़ लॉस हो रहे हैं, रोज़ जहन में कोफ्त, हिजान, हेजिटेशन, गुस्सा, जल्दबाजी भर रही है, तो वो लोगों को रिकवरी की ज़रूरत पड़ेगी। उन लोगों को ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए, सूरह शम्स पढ़नी चाहिए 5 दफ़ा एक दिन में, इससे बड़े बेनिफिट्स मिलते हैं। फिर भी कमी रह जाए ये सब प्रोसेस करने के बावजूद, तो फिर पर्सनल कैलकुलेशंस हैं। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है एक्वेरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए अब मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।